हेलो बच्चों, चलिए इस जेई की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जेई के टर्म में एक अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोल रहा है टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी हैविंग डाइपोल मोमेंट P1 and P2 respectively are placed with their axes mutually perpendicular as shown in the figure. The resultant electric field at a point X is making an angle of 60 degree with the line joining points O and X. The ratio of the dipole moments P2 अपॉन P1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर को देखते हैं। ये एक डाइपोल है, ओके, जिसके एक्सिस पर एक्चुअली ये डाइपोल है और उसी एक्सिस से ये लाइन गई हुई है और उसी लाइन पर ये एक एक्स पॉइंट है। दूसरा जो डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल बी वाला है, लेकिन इस वाले केस में अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये जो लाइन है दैट इज अ परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है दैट इज अ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर दोनों केसेस लगेंगे। पहला केस वाला लगेगा जिसमें हम ए के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अच्छा, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल वाले केस में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है लेट बी 2a और यहां से हमने कहा x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमको क्या फाइंड आउट करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। तो क्या फॉर्मूला होगा और क्या डायरेक्शन होगा। इस केस में जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा और जो E की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू। सेम वे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में, परपेंडिकुलर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया ये, ओके, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का दैट इज एन आर। तो इस केस में इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू जो होगी E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर डी। क्लियर होगी बात। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे फॉर ए के लिए। आप देखने की कोशिश करो तो ए का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये डायरेक्शन है। और इस केस में अगर आप देखो पहले वाले केस में तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पॉइंट एक्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी और इसे हम लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, ई ए। ई ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज 2kp1 अपॉन, देखिए यहां से इस O से x का डिस्टेंस मैंने r ले लिया है, देन इट कम्स टू बी आर। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अगर हम B के लिए बात करें, बी डाइपोल के लिए, और यहां पर देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहां पर देखो जो हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पर देखिए बी के लिए, अगर हम बी के लिए बात करें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर नीचे की तरफ होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी दैट ई बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे के पी टू अपॉन आर टी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन में दिया कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद अ लाइन ओ एक्स। अच्छा, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल जो बना रही है दैट एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम सिंपली tan 60 ले, ये वाला इस वाले को ई बी को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और हम लिखेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अब आसान क्वेश्चन रह गया है। सिंपली हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, tan 60 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हो ई बी अपॉन ई ए, ई बी अपॉन ई ए। अच्छा, ई बी अपॉन ई ए की वैल्यू रखते हैं और tan 60 की वैल्यू रखते हैं। tan 60 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, tan 60 की वैल्यू आएगी √3। ई बी की वैल्यू जो आएगी दैट इज के पी टू अपॉन आर क्यू, ओके, मल्टीप्लाइड बाई ई ए की वैल्यू। ई ए की वैल्यू मैं यहां पर रखता हूं 2 k p1 आर क्यू। क्लियर हो गई बात। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंपली देखो जो जो टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, आर क्यू कैंसिल हो गया, के और के कैंसिल हो गया, हमें चाहिए P2 अपॉन P1 का रेशियो। ओके, तो P2 अपॉन P1 का रेशियो अगर आप यहां से देखने की कोशिश करो, ये 2 इधर चला जाएगा और हम लिखेंगे P2 बाई P1 इज इक्वल टू 2 √3। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।